अस्सलाम वालेकुम, जेमिन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। मेरा आज का जो आपके साथ टॉपिक है दैट इज सादगी। हम लोग सादगी क्यों अपनानी चाहिए एंड व्हाट इज गुड अबाउट इट एंड व्हाट इज बैड अबाउट इट। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह ने दिया है तो हम उसको क्यों नहीं एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ हम कर सकते। और बहुत ज़्यादा करने से मैंने इस पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट लोगों को दिखाने, रहने से नहीं लोगों को दिखाने से तो उससे ये होता है कि आपको नज़र लग सकती है और वो सब कुछ होता है। बट मेरा आज का टॉपिक है सादगी। सादगी इस्लाम में भी है कि लिव विद इन योर मीन्स, युद्धिज्म में भी है, हर बड़े रिलीजन को आप उठा के देख ले उसमें सादगी की ही तबलीग की गई है। इसकी जो डेफिनेशन है सादगी की, दैट इज a quality or condition of being plain or uncomplicated in form or design। ये डेफिनेशन है सादगी की। अब इसको आप देख लीजिए, जैसे रोमन आर्किटेक्ट है तो उसको कहते हैं कि इतना ग्रैंडिनोस है लेकिन इट्स सिंपल। तो वो जो सिंप्लिसिटी है उसकी वजह से उसको इतना एक्सट्रावेगेंट वो बन गया हुआ है। सिंप्लिसिटी इज लिविंग अ लाइफ दैट इज लेस हेक्टिक एंड लेस शैलो लाइफ जो आप करते हैं, एंड सुपरफिशियल लाइफ जो है वो अगर आप नहीं करते, आप ग्राउंडेड लाइफ जी रहे हैं, सिंप्लिसिटी में जी रहे हैं, अपने मीन्स में जी रहे हैं, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और इसका यह है कि सिंप्लिसिटी इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सट्रावेगेंस, लग्जरी एंड कॉम्प्लेक्स जो आपकी जिंदगी है उसके साथ। जैसे आप सोच लीजिए कि आप सपोजिंग आप एक चाय का कप लेके बाहर अपने लॉन में जाके बैठ के पी रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एन एक्सट्रावेगेंट रेस्टोरेंट, और वहां जाके आप वेट कर रहे हैं टू गेट अ टेबल और वहां पे बैठ के आप एक वही चाय की प्याली वहां पे पी रहे हैं। तो आप घर में भी बैठ के पी सकते हैं, चाय की प्याली का टेस्ट वही होता है। हर्बर्ट ए सिम्पसन ने सजेस्ट किया था कि बीइंग सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन द वे वी चूज इट। हमारे रिलीजन ने भी यही कहा है, लेकिन इसके साथ साथ रिलीजन्स में अगर आप देखें तो रिफ्लेक्ट अगर करता है। मैं आपको कुछ रिलीजन अगर यहाँ पे बताऊं, क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो सिंप्लिसिटी को करता है, उसकी हिमायत करता है। उसमें कोई भी एक्सट्रावेगेंट, अगर आप वाकई में रिलीजन जाके पढ़े, नॉट हाउ पीपल लिव इट, बट अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन पढ़े, जाके बाइबल पढ़े या ओल्ड टेस्टमेंट पढ़े जुडिज्म का, तो उसमें जो वे ऑफ लिविंग है आपने देखा होगा, ये जो लोग रहते हैं जो वाकई मतलब सही अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, दे लिव वेरी सिंपल लाइफ। रोमन रिलीजन जो था वो भी, उनमें भी यही था, जो कैथोलिक और एंगेलियन रिलीजन था। जो रिलीजियस सोसाइटी ऑफ फ्रेंड क्वाकर्स हैं उनका भी यही है, और दे प्रैक्टिस ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ सिंप्लिसिटी। एनाबैबलिस्ट एक ग्रुप है जिससे हमारा, उसको हम ब्रूदरहोफ कहते हैं यहाँ पे, उनका भी यही है। ट्रांसलेशन को क्या कहते हैं, दे डोंट गो इनटू एक्सट्रावेगेंस एट ऑल, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। सिंपल लिविंग एंड सिंप्लिसिटी इज व्हाट मेक्स इस्लाम यूनिक। अब इस्लाम में सिंप्लिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा ताकीद की है, बहुत दफा ताकीद की है इस्लाम में कि सिंपल रहिए, अपनी चादर के अंदर रहिए, जितना आपको अल्लाह ने दिया है उसमें रहिए, उससे ज्यादा नहीं अपने आप को फैलाइए। अल-तबारनी में है कि गॉड डज नॉट एक्सेप्ट बिलीफ इफ इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन डीड्स, एंड गॉड डज नॉट एक्सेप्ट डीड्स if it is not with belief। A very very nice quote। कुरान की दूसरी सूरह बकरा की 201 आयत है, Our Lord gives us something fine in this world as well as something fine in hereafter। और कुरान की 7th सूरह में 31st आयत है, And eat and drink and do not be extravagant, surely he does not love the extravagant। अल्लाह ने कहीं भी, अल्लाह ने सिल्क पहनने से मना किया है मर्दों को, जेवर गोल्ड का पहनने से मना किया है मर्दों को, कि वो लोग जो गरीब लोग हैं जब वो देखें आपको इतना अच्छा पहने हुए तो उनके दिल में एक से हाई निकलती है ना। गरीब इंसान जो नहीं ले सकता, उस हाई से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह ने आपको कहा है फास्टिंग करने को, रोजा रखने को। क्यों कहा है रोजा रखने को? इसलिए कहा है कि जब आप रोजा रखते हैं और आपको भूख लगती है तो आपको एहसास होता है कि जिन लोगों के पास ये सब चीजें नहीं है वो कैसे गुजारा करते हैं और वो कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
ज़कात देने के लिए कहा है, इसलिए क्योंकि जो आपकी जितनी भी आप कमाई करते हैं उसमें से एक पोर्शन ज़कात का अल्लाह मियां ने कहा है। वो इसीलिए कहा है कि आप अल्लाह के नाम पे निकालें, ताकि एक तो जो आपका पैसा है उसमें बरकत हो, और दूसरा ये कि जब आप अपने हलाल पैसे में से ज़कात देते हैं तो वो जिन लोगों तक पहुंचती है ज़कात, वो उन लोगों के लिए फायदा होता है, और आपको ये एहसास रहता है कि आपने अल्लाह के लिए जो कमाया है उसमें से आपने अल्लाह के लिए खर्च करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये इस बात का ध्यान रखें कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में हमें मिल रहा है वो अल्लाह की जात की तरफ से मिल रहा है, और जो कुछ नहीं मिल रहा वो भी उसकी जात की तरफ से मिल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, एथियस्ट मुझे ये कहते हैं कि मेरी सारी है, मैंने मेहनत की तो मुझे मिला ना, मैं ना मेहनत करता तो मुझे ना मिलता। बिल्कुल एक हद तक उनकी बात सही है। ये अल्लाह ने नहीं कहा कि शेख चिली की तरह घर बैठ जाओ और बोलो छत फाड़ेगा तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, आपको निकल के मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ अल्लाह की मर्जी होगी तो आपको मिलेगा, वरना हाथ में मुंह में आया हुआ नवाला भी वापस जा सकता है। वी हैव टू बिलीव दैट। एंड बाकी है कि सिंप्लिसिटी जो है हर चीज में उसको आप अपनाना चाहिए। ड्रेसअप में, बात में, रहने में। एक तो जिंदगी आसान हो जाती है। आपको ये जो रट रेस है, भाग के उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, शुड बी, डजंट हैव टू बी। अगर आप अपने आप में कंटेंट हैं, एंड इफ यू लिविंग अ सिंपल लाइफ। मेरा ये भी सिंपल लाइफ का मतलब नहीं है कि आपके पास आपको अल्लाह ने इतना दिया और जाके आप जमीन पे सो जाइए, नहीं। गेट योर सेल्फ अ बेड, अ गुड बेड, अ हेल्दी बेड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। गेट योर सेल्फ गुड क्लोथ्स, अल्लाह ने ये भी कहा है, अच्छे कपड़े पहनिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रावेगेंस of everything is bad. Simplicity versus extravagance. Simplicity wins always. So simple रहिए, make your life simple and enjoy in silence. That is the best. Till then, German Pradesi, Melted Suruk.